नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मॉल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश। बड़े अफसरों के खिलाफ एसीबी की जांच को मंजूरी की तैयारी। सीएम का पीए बनकर बोर्ड सचिव को धमकाने के मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक। डॉक्टर को रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा। स्टाम्प घोटाले का आरोपी ट्रेजरी ऑफिसर निलंबित। और खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पदमचंद मेहता व कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने पैरवी करते हुए बताया कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है। कांग्रेस राज के दौरान जयपुर के योजना भवन की अलमारी में मिले 1 किलो सोने और 2 करोड़ 31 लाख कैश के मामले में अब जांच तेज होने वाली है। इस केस में अफसरों के खिलाफ जल्द सरकार जांच आगे बढ़ाने के लिए एसीबी को मंजूरी देगी। वहीं दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों में आईएएस और दूसरे अफसरों के खिलाफ पेंडिंग चल रही जांच की मंजूरी पर 31 मई तक फैसला करने की डेडलाइन तय की गई है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कार्मिक विभाग को 31 मई तक भ्रष्टाचार के मामलों में अफसरों के खिलाफ लंबित जांच पर फैसला करने के आदेश दिए हैं। एसीबी की 17A के जांच के सभी मामलों पर 31 मई तक जांच की मंजूरी देने या रिजेक्ट करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री का पीए बनकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को धमकाने के मामले में रामस्वरूप और उसकी पत्नी सरोज के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस से अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने को कहा। वहीं याचिकाकर्ताओं को 30-31 मई को जांच अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया। अब 19 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने रामस्वरूप व सरोज की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता सियाराम शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता रामस्वरूप सरकारी कर्मचारी है और उसकी पत्नी मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित हो चुकी है। याचिकाकर्ता ने पत्नी के फोन से बोर्ड सचिव को फोन कर कहा था कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए पहले हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था, उसे वापस क्यों लिया जा रहा है। एसीबी उदयपुर टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। यहां जिला क्षय केंद्र प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को साथी डॉक्टर से 30,000 रुपए रिश्वत मांगने, उसके चचेरे भाई दलाल को 25,000 रुपए रिश्वत देने के मामले में पकड़ा गया। आरोपी डॉक्टर दलाल से रिश्वत राशि लेने पहुंचा ही था कि मौके पर एसीबी टीम को देखकर फिर कार में बैठकर भागने लगा। एसीबी की टीम ने करीब आधा किलोमीटर दूर तक पीछा करके आरोपी डॉक्टर को दबोच लिया। एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि रिश्वत के मामले में आरोपी जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर अंशुल को और रिश्वत लेने वाले उसके चचेरे भाई दलाल समीर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर अंशुल यह रिश्वत अपने साथी डॉक्टर और पूर्व क्षय अधिकारी से वसूल कर रहा था। उसने रिश्वत में 30,000 रुपए मांगे, आखिर 25,000 रुपए लेने को राजी हो गया था। बांसवाड़ा जिले के चर्चित 5.23 करोड़ के स्टाम्प घोटाले के आरोपी पूर्व टीओ ट्रेजरी ऑफिसर अरविंद शर्मा को वित्त राजस्व विभाग ने निलंबित कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव नीलेश शर्मा ने आदेश में स्पष्ट किया कि शर्मा 48 घंटे से अधिक पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण राजस्थान सर्विस रूल के नियम 13 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में 14 मई को बालोदा गांव में शराब दुकानदारों द्वारा गांव के युवक रामेश्वर वाल्मीकि का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर देने के मामले में आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अब दोषी शराब दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की प्रतिवर्ष बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। पवित्र धामों की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तथा केवल पंजीकरण की तिथि को ही दर्शन करने की अनुमति होगी। चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालु वेबसाइट पर दर्शन की तिथि निश्चित कर उस तारीख के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। जिस तिथि के लिए पंजीकरण किया गया है केवल उसी तिथि के ही ये दर्शन की अनुमति मिलेगी। इस वर्ष चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा वीआईपी दर्शन पर भी 31 मई 2024 तक के लिए पूर्णतया रोक लगा दी गई है।
जोधपुर में पिछले दिनों विधि संकाय में मोबाइल और स्मार्ट वॉच के साथ नकल करते एक छात्र नेता को पकड़ा गया। विवि प्रशासन ने पहले तो छात्र नेता के प्रकरण को रफा दफा करने के प्रयास किए, लेकिन नकल का केस दर्ज हो जाने के चलते छात्र नेता को तत्काल मोबाइल लौटाने को लेकर जुगत लगा दी गई, जिसके लिए बकायदा एक कमेटी तक बना दी गई। जबकि नियमों से नकल प्रकरण में कॉपी जांच होने तक मोबाइल नहीं लौटाया जा सकता है। पाली के निकट मणिहारी गांव में बुधवार रात को एक के बाद एक करीब 35 भेड़ों की मौत हो गई। अपनी सभी भेड़ों की मौत होने से पशुपालक का रो रो कर बुरा हाल था। दरअसल पाली के निकट स्थित मणिहारी गांव के मानाराम देवासी बुधवार सुबह भी अपनी भेड़ें लेकर जंगल में चराने के लिए गए थे। शाम को वापस लौटे और भेड़ों को बाड़े में बंद किया। पशुपालक का कहना था कि रात करीब 9 बजे अचानक भेड़ों की आवाज सुनकर बाड़े में गया तो देखा कि भेड़ें उछल रही थी और देखते ही देखते एक के बाद एक भेड़ मर गई। जयपुर के सेंट्रल पार्क में वॉकवे पर राजस्थान पोलो क्लब के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। घोड़ों से चोटिल होने के डर से करीब 1 महीने से लोग पोलो मैदान के चारों तरफ बने वॉकवे पर वॉक नहीं कर रहे हैं। घोड़े दौड़ाने के कारण वॉकवे पूरी तरह से खराब हो गया है। इसके अलावा वॉक करते समय अचानक पीछे से घोड़ा आ जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। चुनाव आयोग ने 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। इसमें निर्देश दिया है कि उनकी पार्टी अग्निवीर योजना जैसे मामलों पर सेना का राजनीतिकरण न करे। इस निर्देश के एक दिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि चुनाव आयोग का यह निर्देश गलत है। सरकार की आलोचना विपक्ष का अधिकार है। आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नोटिस भेजा है। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से भाषण में मर्यादा बरतने को कहा है। जयपुर में श्री अग्रवाल समाज समिति के चुनाव को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अब बुधवार को मतगणना के दौरान 1111 वोट रद्द होने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदीप मित्तल ग्रुप में मतगणना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 1111 वोटों में 80% से अधिक वोट सही थे। इसके बावजूद इनको रिजेक्ट कर दिया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी को भी इसकी शिकायत की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बाड़मेर से मुनाबाव स्टेशनों के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब यह ट्रेन जून माह में बाड़मेर से मुनाबाव और मुनाबाव से बाड़मेर 30 ट्रिप करेगी। रेलवे ने यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर से मुनाबाव स्टेशनों के बीच ट्रेन संचालन बढ़ाया है। दरअसल जिले में लंबे समय से बाड़मेर मुनाबाव के बीच एक ट्रेन चलती थी। लोगों की मांग थी कि एक ट्रेन और बढ़ाई जाए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बाड़मेर से मुनाबाव और मुनाबाव से बाड़मेर प्रतिदिन एक ट्रेन को कई महीने तक बढ़ाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मई को जामिया यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर के रूप में प्रोफेसर इकबाल हुसैन की नियुक्ति रद्द कर दी है। कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एक्टिंग वीसी की नियुक्ति का भी निर्देश दिया। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने अपने फैसले में कहा कि इकबाल हुसैन को कानून के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिए एक्टिंग वीसी के रूप में वीसी ऑफिस में उनकी रेगुलरिटी की परमिशन नहीं दी जा सकती। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीट वेव की संभावना जताई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी आज लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू और हिमाचल छोड़कर हीट वेव के अलर्ट वाले राज्यों के 50 से ज्यादा शहरों में लगातार 8वें दिन 43 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान के 10 शहरों में बुधवार को तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में सर्वाधिक 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।